फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भारत तक अब नए अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम जाने वाले हैं। दरअसल वो जनवरी के दूसरे सप्ताह में वियतनाम जाएंगे और वो इसलिए क्योंकि दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उनकी गोल्डन जुबली के अवसर पर वो वियतनाम जा रहे हैं। लेकिन उनके इस दौरे से क्या कुछ बदलेगा, बात हम इस पर करने वाले हैं। दरअसल जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम जाएंगे तो वहां पर कई मुद्दे हैं जिस पर बात हो सकती है। जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो भारत और वियतनाम के रिश्तों को लेकर है, दूसरा चीन की बढ़ती दादागिरी की है और तीसरा भारत जो हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहा है, वियतनाम को दे रहा है उनको, इस पर बातचीत हो सकती है। और कहा जा रहा है कि उनके इस दौरे के बाद ब्रह्मोस में जो इंटरेस्ट वियतनाम ने दिखाया था उसको भी अंतिम रूपरेखा दी जा सकती है। आपको बता दें कि भारत और वियतनाम के डिप्लोमेटिक रिश्तों की गोल्डन जुबली पर राजनाथ सिंह वियतनाम जाएंगे और इस अवसर पर यह कहा जा रहा है कि जो 3 प्रमुख बिंदु हैं उसमें ये हो सकता है कि भारत और वियतनाम दोनों सोवियत संघ और रशिया के बनाए हुए उपकरणों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये हो सकता है। इसके अलावा ट्रेनिंग और मेंटेनेंस का भी बात हो सकती है वहाँ पे। इस बीच एशियान रीजन में जिस हिसाब से चीन अपनी उग्र कार्रवाई कर रहा है उसको देखते हुए आपको बता दें कि साउथ ईस्ट एशिया के देशों में ये राजनाथ सिंह का पहला दौरा है कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद। पिछले साल दोनों ही देशों के रक्षा मंत्रियों ने बातचीत की थी। इसमें दोनों ही रक्षा मंत्रियों ने अपने इंगेजमेंट्स को लेकर, भारत और वियतनाम की जो सेनाएं हैं वो एक साथ मिलकर कैसे काम करेंगी, शांति के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, लोगों के लिए कैसे काम करेंगे, इसको लेकर बातचीत हुई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम की समकक्ष से बातचीत की थी और उस दौरान भी दोनों देशों के बीच जो है वो आपसी तालमेल को लेकर बातचीत हुई थी। आपको बता दें इससे पहले साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वियतनाम के दौरे पर गए थे, लेकिन पैंडेमिक के बाद से उन्होंने साल 2020 में वर्चुअली बातचीत की थी। आपको बता दें कि भारत और वियतनाम के बीच एक जो संबंध है वो काफ़ी मजबूत रहे हैं। दोनों देशों के बीच जो व्यापार है वो बहुत मजबूत रहा है। आपको बता दें कि भारत ने $100 मिलियन जो है वियतनाम को दिए हैं क्रेडिट डिफेंस लाइन क्रेडिट के तहत, ताकि वो अपने नेवल इक्विपमेंट को जो है वो खरीद सके। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल जिसे भारत और रूस ने साथ मिलकर बनाया है उसमें भी वियतनाम को काफ़ी दिलचस्पी, और कहा जा रहा है कि ये जो वियतनाम ब्रह्मोस को खरीदना चाहता है और इसकी जो अंतिम रूपरेखा है वो राजनाथ सिंह के वहाँ जाने के बाद से उसे उस डील को दी जा सकती है। आपको बता दें कि दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार इस समय $12.5 बिलियन का है। कोविड-19 की वजह से ट्रेड में 9.9% का नुकसान हुआ। इसे फिलहाल $15 बिलियन तक बढ़ाने की कोशिश दोनों ही देशें कर रही हैं। वियतनाम भारत को मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, नेचुरल रबड़, केमिकल्स और काफी कुछ सप्लाई करता है। वहीं भारत से वियतनाम को फिशरी प्रोडक्ट्स, भुट्टा, स्टील, दवाइयां, कपास और मशीनरी का निर्यात होता है। भारतीय कंपनियों के लिए बना आकर्षक जगह वियतनाम इस समय कई भारतीय कंपनियों के लिए एक हब है। वियतनाम में भारत के करीब $1 बिलियन वाले 68 प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं। भारत निवेश के तहत तेल और नेचुरल गैस की तलाश, मिनरल्स की खोज और फूड प्रोसेसिंग, चीनी उत्पादन, कृषि रसायन, IT और कृषि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। धीरे धीरे वियतनाम की कंपनियां भी भारत की ओर रुख कर रही हैं और यहां पर अपना कारखाना लगा रही हैं, अपने प्रोडक्ट्स को यहां पर लेकर आ रही हैं। भारत में वियतनाम के $23.6 मिलियन वाले 3 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। वियतनाम में टॉप इंडियन इन्वेस्टर्स के अलावा OVL, SR एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड, नागार्जुना लिमिटेड, KCP इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नगोन कॉफी मैन्युफैक्चरिंग, वेंकटेश्वर हैचरीज, फिलिप्स कार्बन एंड मैक्लियोड रसेल एवं CGL शामिल है। वियतनाम में किसी भारतीय कंपनी द्वारा एकल सबसे बड़ा जो निवेश है वो टाटा पावर की बड़ी परियोजना है, जो सूक ट्रोंग में लू फोंग 2 पावर प्लांट के लिए $1.8 बिलियन की परियोजना है। वियतनाम भारत का 18वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जबकि भारत इस सिलसिले में 7वें नंबर पर आता है। इससे पहले साल 2018 में हमने बताया आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम का दौरा किया था। इस दौरान भारत और वियतनाम के बीच रिश्ते मजबूत हुए थे और आपको बता दें कि भारत और वियतनाम के बीच समग्र रणनीतिक भागीदारी पर संधि हुई थी। ये संधि वियतनाम ने न सिर्फ रूस और चीन के साथ की है, बल्कि साल 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वियतनाम का दौरा किया था। इसके बाद 2019 में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी वियतनाम का दौरा किया था। और आपको बता दें कि भारत और वियतनाम के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत हैं।